नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुक्रदेव 1 अगस्त से नीचे हो रहे हैं और उसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मकर राशि के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सावन मास की शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो सबसे पहले हम ये जो स्थान है कुंडली का, ये लग्न भाव है। इसमें अगर 10 नंबर है तो आपकी मकर लग्न है, और अगर उसके साथ चंद्रमा भी हैं तो आपकी मकर राशि भी है। तब मकर लग्न और मकर राशि आपकी दोनों है, यानी कि आपका लग्न भी मकर है और राशि भी मकर है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 10 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी मकर राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बताएं कि ये मकर राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, कैसे लगते हैं ये लोग, कैसे होते हैं। तो मकर का साइन आपने जानते हैं कि मकर का मतलब मगरमच्छ। तो जिस तरह मगरमच्छ जो है वो स्ट्रांग होता है बहुत, और अपने शिकार को पूरा साफ कर देता है, कोई निकाल नहीं सकता फिर उसके मुंह से, एक बार उसने अपना वो कर लिया। और कितना मतलब चुपचाप लेटा रहता है, उसकी आहट भी किसी को नहीं पड़ती कहाँ है, बिल्कुल वो ऐसे शांति से लेटा रहता है कि उसको कोई समझ ही नहीं सकता कि ये क्या करने वाला है अगले पल। तो ऐसे ये लोग स्ट्रांग होते हैं, कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि मकर राशि क्या है, काल पुरुष की दशम भाव की राशि है, मेहनत की राशि है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, और दिखावा इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चुपचाप शांति से रहते हैं, इनको किसी भी चीज को दिखाने का, बताने का इनको कतई शौक नहीं है। स्मार्ट होते हैं, अच्छे मतलब सलीके वाले लोग होते हैं, बढ़िया पहनना ओढ़ना इनकी हॉबी होती है। और ये जो हैं इतने स्ट्रांग होते हैं और इतने हिम्मत वाले होते हैं कि ये कहीं भी भेज दो, कैसे भी माहौल में, ये वो इस माहौल को ही अपने अनुकूल कर लेते हैं, यानी कि हर जगह सरवाइव कर लेते हैं। जैसे मगरमच्छ जल में भी सरवाइव कर लेता है और थल में भी कर लेता है, यानी कि भूमि पर भी कर लेता है, ऐसे ही ये लोग होते हैं। हर मुश्किल हालात में ये सरवाइव कर लेते हैं और अपने झंडे गाड़ लेते हैं। ये एकदम शांत दिखते हैं, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है इसको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि इनका फोकस कहाँ होता है, धन कमाने के लिए। मकर राशि बहुत मेहनती होती है और धन कमाने के लिए अथक प्रयास करते हैं ये लोग, ईमानदार होते हैं, शनि की राशि है, और ये चुपचाप शांति से धन कमाने की ही योजनाएं बनाते रहते हैं। और जैसे मैंने बताया मगरमच्छ कैसा होता है कि शिकार कोई भी अवसर को ये जाने नहीं देते। जैसे कोई अच्छा अवसर आता है ये तुरंत चुपचाप होते हैं, लेकिन अवसर को पहचानने में ये बड़े माहिर होते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, और ये आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे पदों पर ये लोग भी जाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनती और कर्मठ होते हैं, स्मार्ट होते हैं, सुंदर दिखते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं। तो अब ये तो हो गया इनका स्वभाव। अब हम बात कर रहे हैं कि नीच के शुक्र का जो 1 अगस्त से 2 सितंबर तक सबकी राशियों में रहेंगे, उनका मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें नीच के शुक्र से पहले कि शुक्र है क्या। शुक्र भोग विलास है, शुक्र रिलेशन है, शुक्र जो है हमारा सौंदर्य है, हमारा आकर्षण है, और शुक्र लग्जरी की जितनी चीजें हैं वो हैं, शुक्र धन है, शुक्र हमारा ऐश और आराम है, मनोरंजन है हमारा। जो लोग जितना मनोरंजन बढ़ चढ़ के करते हैं ना कि एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय, ज्यादातर शुक्र राशि वाले लोग ही एंजॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पार्टी करना, ये करना, मस्त रहना, खुश रहना, मतलब खुशियों के अवसर तलाशना। तो शुक्र क्या है कि एंजॉयमेंट है, और प्रेम संबंध है। प्रेम तो हर जगह चाहिए, शादी के लिए भी चाहिए, और जीवन में परिवार में माँ से, पिता से, बहन से, भाई से, सबसे प्रेम के बिना तो जीवन चलता नहीं है। हम सब एक दूसरे से प्रेम से ही बंधे हुए हैं, तो प्रेम बहुत जरूरी है, आकर्षण भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह शुक्र जो है ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, और शुक्र विवाह के कारक होते हैं, और पत्नी सुख के पत्नी के कारक होते हैं, स्त्री सुख के कारक होते हैं, और शुक्र क्रिएटिविटी के कारक होते हैं, यानी कि संतान भी शुक्र की वजह से ही हमारे जीवन में आती है।
इस तरह शुक्र जो है वो हमारे, और सबसे बड़ी बात, ये बहुत प्रचुर मात्रा में धन देने वाले ग्रह हैं। जैसे गुरु भी धन के ग्रह कारक हैं, ऐसे ही शुक्र भी धन के कारक हैं। ये अति शुभ ग्रह हैं, है तो ये असुर गुरु, लेकिन ये भी बहुत शुभता लिए हुए ग्रह हैं। कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो जैसे गुरु भी बहुत अच्छे जीवन सुधार देता है, एक अच्छा गुरु अगर कुंडली में है, तो ऐसे शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी है तो वो भी हमारे जीवन में धन धान्य रिश्ते संबंधों के हिसाब से बहुत अच्छे हमारे जीवन को रखता है, आकर्षण के हिसाब से। तो अब वही शुक्र जो मतलब साज सजावट है, ग्लैमर है, फिल्म इंडस्ट्री है, और क्या बोलते हैं, जो भी डेकोरेशन से संबंधित चीजें हैं, लग्जरी चीजें हैं, जैसे ज्वेलरी है, ये ड्रेस डिजाइनर हैं, ज्वेलरी बनाने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, ऐसे ही उन सबके ये कारक शुक्र होते हैं। मतलब सुंदरता से, सौंदर्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र को, जैसे डेकोरेशन करना नहीं कहते, शादी में डेकोरेशन होती है, बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन होती है, तो वो जो डेकोरेशन है वो क्या करती है, सुंदरता बढ़ाने के लिए की जाती है, तो वो सब शुक्र से संबंधित होती है। और शुक्र से संबंधित लोग ही ये अच्छे काम कर पाते हैं, डेकोरेशन से संबंधित। उनको आइडिया एकदम सबसे ज्यादा अच्छे से आता है कि यहाँ ऐसे करेंगे तो और ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये तो हो गए शुक्र। अब शुक्र हो गए हैं 1 अगस्त से नीच के। अब सब में खलबली मची हुई है, क्योंकि नीच के ग्रह को अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन भाई बात यह है कि हर उच्च का ग्रह ना तो शुभ फल देता है, ना नीच का ग्रह खराब फल देता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सबकी कुंडली का अलग अलग हिसाब है। किसकी कुंडली में शुक्र किस किस क्षेत्र के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, वो सब देखना पड़ता है। और जन्म कुंडली में कैसे हैं। और आजकल कलयुग है, कलयुग में उच्च के ग्रह से ज्यादा नीच के ग्रह और बढ़िया फल देते हैं। तो उससे मेरा कहने का मतलब यह है कि उस बात से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि नीच के हो गए तो अब क्या करना है। हाँ, कुछ थोड़ी सी सावधानियां हैं जो जरूरी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि बस आपको क्या करना है, तो शुक्र आपके लिए शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब ये नीच के होते हैं कन्या राशि में। आपके भाग्य स्थान में शुक्र आए, भाग्य स्थान में कन्या राशि है, वहां पे आपके शुक्र नीच के हुए हैं। अब ये मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नीच के यहाँ क्यों हुए। तो उसको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा उच्च कहाँ होते हैं, यानी कि ज्यादा उच्च होने में इनको क्या क्या अच्छा लगता है, और जब वो चीजें नहीं मिलती हैं तो इसलिए उस राशि में सामने वाली में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि जहां उच्च का ग्रह होता है उससे ठीक सामने वाले घर में वो नीच का होता है। उच्च होते हैं ये मीन राशि में। मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि होती है, मोक्ष की राशि होती है, और ये जो है भावनाओं की राशि होती है, जल प्रधान राशि है, जल तत्व की राशि है। तो ऐसे लोग मीन राशि वाले, मीन राशि क्या है, कल्पनाशील राशि है। कल्पनाओं में वो बहुत कुछ उड़ान भर लेते हैं, और भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, और प्रेम प्रभाव उनके अंदर बहुत होता है। तो मीन राशि क्या है कि पानी है तो समुद्र है, तो उसमें अगर आप कोई बाउंड्री बनाते हैं, कोई लाइन खींचते हैं, तो पानी उन लाइनों को, पानी नहीं समझ पाता है, पानी तो सब बाउंड्री मिटा देता है। पानी के समुद्र में आप कौन सी बाउंड्री बनाओगे, नहीं बना सकते ना, कोई लकीर नहीं खींच सकते ना। तो वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है। और शुक्र प्रेम प्यार के ग्रह हैं, और वो जो है उनको ऐसी जगह ज्यादा अच्छी लगती है जहां उनके ऊपर कोई बाउंड्री ना हो, कोई कंडीशन उनके ऊपर ना लगाई गई हो। वहां तो कंडीशन कुछ है ही नहीं, आप कहीं तक भी विस्तार कर सकते हो, कहीं तक भी खुल के डांस कर सकते हो, खुल के कुछ भी कर सकते हो। तो शुक्र जहां अपना टैलेंट अच्छे से दिखा पाएगा खुली जगह पे, उसको वही तो जगह अच्छी लगेगी। तो मीन राशि क्योंकि समुद्र की राशि है, भावनाओं की राशि है, वहां कोई बाउंड्री नहीं है, तो शुक्र क्या है, जो भी कुछ उसके अंदर टैलेंट है उनको खुल के कितना भी दिखा सकता है। वो जो मैंने अभी उनके कारक तत्व बताए कि सौंदर्य से संबंधित या जितनी भी ये कलाएं हैं, डांस है, म्यूजिक है, आर्ट है, चित्रकला है, मतलब जितनी भी ललित कलाएं हैं ना, वो सब शुक्र की देन है। वादन है, गायन है, सब शुक्र है। कुछ भी बजाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो अब ये टैलेंट से भरपूर होते हैं। लेकिन नीच के कब होंगे, जब इनको अपने टैलेंट को दिखाने का ठीक से मौका ना मिलेगा, ऐसी जगह पे न भेज दे तो क्या हो जाएंगे, नीच के, क्योंकि वहां वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ठीक मीन राशि से सामने वाले घर में कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। वैसे ये इनके मित्र की राशि है। बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और शुक्र देव के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। ज्यादातर
बुध और शुक्र का अगर साथ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा योग मानते हैं इसको। इसको लक्ष्मी नारायण योग मानते हैं। अगर बुध और शुक्र साथ आते हैं तो सोचो इनका कितना प्यार है आपस में, बहुत घनिष्ठ प्यार है बहुत। और हमेशा बुध शुक्र को फॉलो करते हैं कि शुक्र शुक्राचार्य हैं, गुरु हैं उनके, और वो और किसी की बात बुध ना माने लेकिन शुक्र की मानते हैं। तो अब ये राशि बुध की दो है। अब एक तो है मिथुन। मिथुन तो काल पुरुष के तीसरे भाव की राशि है। वो तो जो है ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हुई है। हमारी जो है पराक्रम है, ग्लैमर है, हमारी बोलने की पटुता है, मीडिया है, तो शुक्र वहां पे तो कंफर्टेबल रहता है मिथुन राशि में। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आ सकती है, जब मिथुन भी बुध की ही राशि है तो वो मिथुन में क्यों नहीं नीच के होते, कन्या में क्यों हुए? क्योंकि वहां उनके लिए माहौल बढ़िया है, क्योंकि वो मीडिया से जुड़े हुए हैं। और तीसरा भाव किसका? तीसरी राशि मीडिया की। बोलने की दक्षता, तो शुक्र को तो बोलना बहुत अच्छा आता है, मीठा बोलना और अपनी बातों से संतुष्ट करना, है ना, प्रेम प्यार तो उनको, और ग्लैमर का है तो ये वहां पे कंफर्टेबल है। तीसरा भाव जो है शुक्र के लिए अच्छा भाव माना जाता है। लेकिन छठा भाव क्या है? कन्या राशि क्या है? ये बहुत तोल मोल की राशि है। जिसके अंदर जो है ना, है तो ये बहुत छठे भाव की राशि है। रोग रिपु और ऋण, शत्रुओं की राशि है। मतलब छठा भाव तो खराब ही माना जाता है ना कुंडली में। अब शुक्र जैसे महान ग्रह, तो जो चमकदार ग्रह हैं, जो सबसे ज्यादा चमकते हैं, लग्जरी, जो जहां चले जाए वहां चमक बखेर दे, अपनी ब्राइटनेस आ जाए जीवन में, और उनको रोग शत्रुओं में बैठा दोगे आप कन्या राशि में, तो वो उस हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है वहां वो, क्योंकि वो गलत दूसरे टैलेंट के लोग वहां पे तो दूसरे ग्रह चाहिए जो उन चीजों से लड़ ले। अब उनके पास तो प्रेम प्यार है, तो शत्रुओं से क्या लड़ेंगे वो? उनको ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद शुक्र को पसंद नहीं है। उनका काम है प्रेम प्यार बढ़ाना, रिलेशन बढ़ाना, धन बढ़ाना और मधुरता लाना, वैभव बढ़ाना, चमक दमक बढ़ाना। अब रोग शत्रुओं में बैठ के वो कौन सी चमक बढ़ाएंगे बताओ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुक्र खराब है, पर उनके लिए वो जगह खराब है। उस जगह पे तो राहु मंगल सूर्य शनि ऐसे ग्रह ही तो मजबूती से लड़ सकते हैं ना, क्योंकि वो खराब भाव है। दूसरे बुध वैसे तो उनका नैसर्गिक मित्र है, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मित्र के घर में वो फिर भी ठीक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो कर्क राशि में थे, वो तो शत्रु राशि थी। फिर वो सिंह राशि में आए, वो भी शत्रु राशि थी। तो शत्रु राशि से निकल के कम से कम मित्र के घर में आए तो पहले से तो बहुत अच्छे, भले नीच के हैं, भले ही नीच के हैं तो अच्छा ही प्रभाव देंगे। और फिर उन राशियों को जो उनके मित्रों की राशि है, यानी कि बुध की राशि है, जो शुक्र की राशि है, जो शनि की राशि है, उनको ये और अच्छा देंगे, क्योंकि इनके मित्र है ना ये। लग्नेश के जहां मित्र बनेंगे वहां उनको खराब फल तो देंगे नहीं। अब ये जो बुध की राशि है, ये क्या है कि ये बहुत व्यवहारिक राशि है, और शुक्र व्यवहारिकता नहीं समझता, उसको बाउंड्री नहीं चाहिए कहीं भी। अब प्रेम करते समय कोई व्यवहारिक बनने लगेगा तो प्रेम कैसे करेगा भाई? उसको तो, अब कोई चाहे प्रेम को गलत उसमें नहीं देखना चाहिए, प्रेम माँ भी अपने बच्चे से करती है। अब वहां वो लिमिट थोड़ी लगाती है कि बच्चा जब मुंह धो के आएगा तब प्यार करूंगी, या बच्चा जब ये करेगा तब प्यार करूंगी। अपनी माँ को बच्चा गोद में आ जाए, कैसा मिट्टी में समा गंदा कैसा भी हो, तब भी उसकी पुच्छी ले लेगी वो, क्योंकि उसे वो दुनिया में सबसे प्यारा लगता है। अब उसे कोई रोकने लगे, नहीं नहीं पहले इसका मुंह साफ करो, तो माँ कैसे रुकेगी? नहीं रुक सकती ना। तो प्रेम प्यार, तो शुक्र क्या है? प्यार है, मोहब्बत है, रिलेशन में मधुरता है हमारे संबंधों में। वो पति पत्नी के बीच की भी हो सकती है, वो प्रेमी प्रेमिका के बीच की भी हो सकती है, और वो हर रिश्ते में होती है। बिना प्रेम के कोई रिश्ता नहीं चलता। तो इसीलिए शुक्र को लिमिटेशन पसंद नहीं है, बाउंड्री पसंद नहीं है, कोई कंडीशन लगाना उनको पसंद नहीं है। और कन्या राशि में कंडीशन है, क्योंकि वो तो शत्रुओं की राशि है। अब शत्रुओं से आपको जीतना है, कुछ करना है, तो कोई ना कोई तो कंडीशन बना के रखनी पड़ेगी ना, कैसे निकला जाएगा। तो ये जो कन्या राशि वाले लोग वैसे बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। कन्या राशि बहुत अच्छी होती है और बहुत विनम्रता की राशि होती है। और सबसे बड़ा गुण इनका क्या होता है कि ये परफेक्शन की राशि है, मतलब इनको हर काम परफेक्ट चाहिए। ये बड़ी से बड़ी चीज में भी कितनी बढ़िया हो, आपको किसी को कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन कन्या राशि वाला व्यक्ति ढूंढ लेगा कि इसमें ये अगर ऐसा कर देते तो और अच्छा लगता। यानी कि वो ये नहीं कहेगा ये कमी रहेगी, ऐसा और कर देते तो और बढ़िया लगता। तो इनको मीन में एक निकालने की आदत है इनको, राशि को। है तो शुक्र भी परफेक्ट रहे, लेकिन ये जो यहाँ पर कन्या राशि क्या है, वो कहती है, वो ऐसे इस तरह की बाउंड्री लगाती है, क्योंकि बुध की राशि है और बुध बहुत दिमाग से काम लेते हैं कि भाई तुम जिससे प्रेम करने जा रहे हो, और राशियों में तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाता नहीं, लेकिन कन्या राशि लगाती है
कि तुम जिससे प्यार करने जा रहे हो तुम ये तो देख लो उससे शादी करोगे कि नहीं, या वो कुछ कमाता भी है कि नहीं। और कमाता है तो तुम्हें क्या देगा, तुम्हें उसकी कमाई से क्या फायदा होगा, तुम्हें भी वो बाद में भी इतना समझेगा जितना आप समझ रहा है। तो कन्या राशि बहुत सारी चीजें ला देती है बीच में, क्योंकि उसकी तो कमियां ढूंढने की आदत है ना। अब वो कमियां ढूंढ ढूंढ के अब शुक्र वहां बेचैन, अब शुक्र चल रहा है प्यार करने के लिए, लग्जरी फैलाने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। अब वो कहेगा रुक जाओ, अभी तो तुम्हारे जेब में जो है 10 ही रुपए हैं, कम से कम इनको तो मत खर्च करो, रोको। अब बताओ वही वाली बात होगी कि शुक्र कैसे करे फिर वहां पर। तो शुक्र वहां पर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको किसी तरह की बाउंड्री पसंद नहीं है। वो जब बहता है तो उसको कोई भी बाधा नहीं चाहिए शुक्र को। तो शुक्र मैंने बताया ऐश्वर्य भोग विलास की राशि है और धन की राशि है, तो वो हुए हैं आपके भाग्य स्थान में नीच के। लेकिन वही मैं फिर कहूंगी कि नीच शब्द से डर मत जाना, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपका मकर लग्न है या मकर राशि है। तो सबसे पहली खुशी तो आपके लिए ये है कि ये शनिदेव की राशि है, और बुध भी शनिदेव का परम मित्र है और शुक्र भी शनिदेव के परम मित्र हैं। तो बुध का घर है, शुक्र उसमें विराजमान है, लग्न आपका शनि का है। तो वो नीच के हो या उच्च को आपको क्यों नुकसान पहुंचा देंगे भाई। वो नीचता भी करेंगे अगर, तो भी आपका कुछ ना कुछ फायदा ही करवाएंगे। जब हम किसी से दोस्ती रखते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो अगर हमें उसके लिए किसी से लड़ना भी पड़ जाए, हालांकि ये कहा जाएगा भी हम नीच हो गए वहां पर, लेकिन कुछ करना भी पड़ जाए तो भी तो हम उसका फायदा ही करवाना चाहेंगे ना। हो सकता है हमें किसी से भिड़ना भी पड़ जाए थोड़ा बहुत, चाहे बातों की चतुराई से ही, लेकिन हम अपने मित्र का फायदा ही करवाना चाहेंगे। तो ये नीच का शुक्र आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, क्योंकि शुक्र भी लग्नेश के मित्र हैं और बुध भी लग्नेश के परम मित्र हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मकर लग्न में कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के हो रहे हैं। अब सप्तम भाव में उच्च के, आपका जो जीवन साथी का घर है उसमें परम उच्च के गुरुदेव 12 साल बाद हो रहे हैं, और वो अभी तक अस्त थे। तो सभी राशियों को थोड़ी सी निराशा जगह जगह मिल रही थी कामों में, उतना जैसे पहले चल रहा था ना जब वो उच्च के आए थे, जैसे बढ़िया सब काम आगे आगे भाग रहे थे, उसमें थोड़ी सी, हाँ, क्योंकि गुरु जैसे ग्रह अस्त हो गए तो कुछ तो उसका असर दिखाई देता। लेकिन 9 तारीख में वो उदय भी हो जाएंगे, और वो भी आपके लग्न को देख रहे हैं और आपके बहुत सारे लग्न को भी देख रहे हैं, और पंचम दृष्टि से वो आपके लाभ को भी देख रहे हैं, और नवम दृष्टि से आपके पराक्रम को भी देख रहे हैं, जहां मीन राशि है, जहां पे शुक्र उच्च के होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो केंद्र में उन्होंने संभाल रखा है मामला पूरा 10 तारीख से। और दूसरे, अब चलो हम शुक्र के बारे में बताते हैं कि शुक्र जो यहाँ नीच के हुए हैं, वो उनके पास एक तो पंचम भाव है, एक राशि तो पंचम में है ना, 2 नंबर की वृषभ, और तुला राशि कहाँ है आपके दशम भाव। अब पंचम भाव भी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, और दशम भाव भी केंद्र में सबसे उच्च का माना जाता है। तो दोनों ही भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और उन दोनों महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर भाग्य भाव में वो आए हैं। भाग्य भी महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके 3 शुभ भावों का जो है यहाँ पे एक तरह से मिलन हुआ है, पंचम, कर्म और भाग्य। यानी कि आपके पंचम क्या है, विद्या बुद्धि है, एजुकेशन है, आपकी संतान है, बुद्धि भी जुड़ गई, कर्म भी जुड़ गया और भाग्य भी जुड़ गया। तो आपके शुक्र नीच कैसे हो गए भाई, वो तो आपके लिए हम बहुत बेनिफिट देने के लिए आए हैं, आपके लिए तो बहुत लाभप्रद स्थिति है ये। अब इनकी शुक्र की दृष्टि, हाँ, तो अब ये क्या करेंगे, जब शुक्र यहाँ भाग्य में आए हैं तो सबसे पहले तो कन्या राशि में, ये कन्या राशि यात्राओं की भी है, लंबी दूरी की यात्राओं की, विदेश की यात्राओं की है, और ये पिता की भी है, तो ये धर्म की भी है, और ये उच्च शिक्षा की भी है, और वहां पे है शुक्र, और शुक्र तो शुक्राचार्य है। तो अगर आपको कहीं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है, आप नहीं जा पा रहे थे, तो अब आपके लिए वो रास्ते खोल रहे हैं। अब आपका पहले आपका भाग्य कुछ कम साथ दे रहा था, तो अब भाग्य साथ देगा। ये भाग्य को यहाँ कमजोर नहीं कर रहे हैं, भाग्य को का सहारा दिलवाने के लिए आपको आए हैं। आपका भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। जैसे कि भाग्य के सहारे से क्या होगा कि पंचम भाव संतान का है,
विद्या बुद्धि का है। तो संतान से संबंधित जो भी आपको पहले कुछ दिक्कत हो रही थी, मन में बेचैनी हो रही थी कि भाई मेरी संतान का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जैसे बहुत सारी दिमाग में उलझन चलती रहती है ना कि ये ऐसे हो जाना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं। संतान से संबंधित सारी परेशानी आपकी ये शुक्र देवता दूर करेंगे। चाहे वो उनकी एजुकेशन से संबंधित थी, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित थी, चाहे संतान के विवाह से संबंधित थी, क्योंकि प्रेम प्यार के भी हैं, और चाहे कोई रिलेशन से संबंधित आपकी परेशानी थी, तो वो अब शुक्र देवता दूर करेंगे। ये शुक्र क्या है? संतान के भी कारक हैं। संतान से संबंधित कैसी परेशानी, मतलब संतान नहीं थी तो ये संतान का सुख भी दिलवाने के लिए आपको यहाँ तैयार बैठे हैं, क्योंकि भाग्य का साथ देगा, भाग्य भी साथ देगा। तो इस तरह संतान से संबंधित ये आपको फायदा करवाएंगे, भाग्य जुड़ गया उसमें, और कर्म के साथ भी भाग्य जुड़ गया, कर्म क्षेत्र है ना। तो भाग्य से क्या होगा कि आपके कार्यों में जो रुके हुए काम थे, मकर राशि वालों, जो शनि देवता की वजह से थोड़े बहुत डिले हो रहे थे, हालांकि शनि देवता भी आपके तृतीय भाव में है, जो अच्छा ही घर माना जाता है उनके लिए। शनि देवता मकर राशि वालों के लग्नेश होके और धनेश होके तृतीय भाव में है और बहुत अच्छे नक्षत्र में है, तो वो कुछ खराब वहां पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से गुरु अस्त थे, इस वजह से समझ लो जो भी कार्य क्षेत्र में कुछ डिले चल रहा था, अब वो आपका ठीक होगा। शुक्र देवता उसको ठीक कराएंगे। और क्या करेंगे कि व्यापार में, कार्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कराएंगे और कुछ अच्छी अच्छी सुंदर चीजें, नई टेक्निक कुछ वहां पे, मतलब कार्य क्षेत्र को ऐसे व्यवस्थित और सुंदर करेंगे। जैसे अव्यवस्थित सा नहीं होती कोई चीज, उसको बिल्कुल ठीक से मैनेज करना कि ऐसे अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ रखो, उसको वहां रखो, इस पर ये चीज और लगा दो। मतलब शुक्र से संबंधित जो भी लग्जरी चीज है, मतलब वहां पे एक बहुत खूबसूरती भी डालेंगे अपनी, क्योंकि शुक्र का क्या है, जहां भी जाते हैं उस जगह को चमका देते हैं। ये चमक है, देखा नहीं शुक्र तारा कितना चमकता है आकाश में, तो ये चमकीले ग्रह हैं, सबसे ब्राइट ग्रह है ये। तो ये जहां भी बैठते हैं और जहां देखते हैं वहां क्या फैला देते हैं? सुंदरता, चमक, लग्जरी, एक मतलब अलग सी फीलिंग आती है। तो अब लेकिन अब आपको करना क्या है कि ज्यादा आपको, जैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप, बहुत कर सकते हैं, तो आपको बस थोड़ा ध्यान क्या रखना है कि मंगल की भी दृष्टि है शुक्र पे। हालांकि मंगल आपके लिए, मकर राशि वालों, हर एक की कुंडली का मैंने बताया ना अलग होता है। मंगल की इनके घर, एक तो मंगल इनके चतुर्थेश हैं और लाभेश हैं, और ये जो छठा भाव है रोग शत्रुओं का, वहां बहुत अच्छी स्थिति में ये बैठे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि इनकी मित्र भले ही ना हो, लेकिन भाव तो अच्छा मिला इनको। हाँ, तो ये अपने पूरे खुल के काम कर सकते हैं। अब इनकी चौथी दृष्टि शुक्र पे जब जारी है भाग्य भाव में, तो मंगल क्या है? उद्वेग है, जल्दबाजी है, ईगो है, और थोड़ा ना कठोर वाणी का इस्तेमाल कर लेते हैं। शुक्र तो मधुर है, वो तो मधुरता से बात करते हैं। तो आपको जब चौथी दृष्टि यहाँ जाएगी तो भाग्य में कोई कमी नहीं कर रहे, भाग्य में तो उत्साह ला रहे हैं। उत्साह, चौथी दृष्टि डालेंगे तो ये उत्साह की राशि है, एनर्जी की राशि है, तो एनर्जी बढ़ाएंगे। और दूसरे सुखों को लेकर बैठे हैं और लाभेश को लेकर बैठे हैं, तो मतलब सुख से संबंधित कार्यों पर खर्च करवाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति पे खर्च करवाएंगे ये चौथी दृष्टि डाल के। तो आप वो तो करोगे कि घर से संबंधित चीजों पे, सुख सामग्री से संबंधित चीजों पे खर्च करोगे, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। मतलब जो भी खर्चा होगा वो आपके लग्जरी आइटम पे या मनोरंजन पे होगा, या अच्छी अच्छी घूमने फिरने की यात्राओं पे होगा। तो ठीक है, घूमने फिरने में कोई बुराई तो है नहीं, घूमना भी कभी कभी जरूरी होता है। ये तो है नहीं कि भी तेली के बैल की तरह हमेशा लगे रहे। अपने मन को भी तो थोड़ा सा खुश रखना पड़ता है, तभी तो हम आगे एक रिचार्ज हो जाते हैं ना ऐसे करके, तो वो भी अच्छी बात है। बस पर आपको ध्यान यही रखना है कि बजट से बाहर खर्च ना करें। बजट से बाहर खर्च नहीं करेंगे तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा मतलब लिख के या थोड़ा समझ के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ईगो को ना आने दें किसी भी रिश्ते में, क्योंकि शुक्र है रिश्तों का कारक। जितने भी रिलेशन हैं, चाहे वो पति की कुंडली में पत्नी तो का तो कारक ये है ही है, धन का कारक तो है, धन तो ये बढ़ाएंगे आपका। लेकिन
अपनी वाणी को में मिठास बनाए रखें, थोड़ा संयम बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में अगर आपने फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी डिसीजन ले लिए, एकदम जल्दी जल्दी, क्योंकि मंगल क्या कहते हैं कि जल्दी करो, अरे कल को क्यों लाना सामान, आज ठीक तो है, खाली तो बैठे हैं, चलो जल्दी अभी ले आते हैं, अभी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ ले, खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रख लेंगे तो ठीक रहेगा। और उच्च अधिकारियों से भी, क्योंकि भाग्य और क्रम जुड़ गया है, अब उच्च अधिकारियों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा और भाग्य से आपके कार्यों में, मतलब अच्छाई की तरफ जाएं, कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आपका नुकसान हो जाएगा। उच्च अधिकारियों से भी अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि शुक्र तो मधुर ग्रह है, मीठे ग्रह है, तो आप मीठा बोल के बहुत सारे काम निकाल लेंगे। तो ये तो शुक्र यहाँ पे अपने भाव से संबंधित, तो इन्होंने ये फल दिया कि आपको मान सम्मान भी ये दिलवा सकते हैं। जो भी आप बहुत लंबे समय से अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे जॉब में है चाहे उसमें है, आपके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा दबाव सा लग रहा था ना कि मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ तरक्की नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, तो अब आपको ये जॉब वगैरह में है या किसी व्यापार में है तो ये तरक्की देंगे। पत्नी से, जीवन साथी से भी ये संबंध शुक्र क्योंकि रिलेशन के हैं, तो वहां भी मधुरता लाएंगे, उनके ऊपर भी आप खर्च करेंगे, उनका भी ध्यान रखेंगे। बस वही मंगल की, क्योंकि चौथी दृष्टि शुक्र में पड़ रही है ना, तो ईगो की वजह से रिलेशन ना खराब करें। बस हर जगह आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर अहंकार, ईगो नहीं बनना चाहिए, वाणी में कठोरता नहीं आनी चाहिए। और मंगल वैसे उत्साह बढ़ा रहे हैं आपका, तो कोई खराब नहीं है। आपकी कुंडली में तो मंगल उच्च के होते हैं आपकी राशि में, तो मंगल तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह है ना मकर राशि वालों के लिए। तो मंगल भी कुछ गलत असर नहीं डाल रहे हैं, पर जल्दबाजी तो उनकी रहेगी ना, उनका गुस्सा, उनकी ईगो, वो तो आपके अंदर आएगी जरूर। तो बस वो ध्यान रख लो। और शुक्र नीच का मतलब स्त्रियों से बना के रखें, उनका सम्मान करें, चाहे वो अपने घर में पत्नी है, माँ है, बहन है, चाची है, ताई है, दादी है, कोई भी है, और चाहे आपके कार्य क्षेत्र में है, आपके कुलीग हैं, आपकी बॉस है, मान लिया वो लेडी है, कोई स्त्री है, तो भाई थोड़ा सा उस समय ध्यान से बात करनी है, क्योंकि शुक्र नीच का मतलब यही है कि कहीं कुछ अनबन ना हो जाए, रिश्तों में कोई दिक्कत ना आ जाए। बस ये ध्यान रखना, और तो कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। माता से भी आपके संबंध मधुर होंगे, क्योंकि मंगल इसके स्वामी बन के इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, दो अच्छे भावों के स्वामी होकर। अब इनकी जो शुक्र देवता की केवल एक ही दृष्टि होती है, वो होती है उनकी 7वीं, और नीच के शुक्र की वो उच्च दृष्टि है। मीन राशि है ना यहाँ, तो उनकी बहुत बढ़िया दृष्टि है। और इनकी शुक्र देवता की जो दृष्टि है उसमें मृत संजीवनी विद्या इनके पास होती है, यानी कि इनकी पावर ऐसी है कि जहां बैठते हैं वहां तो शुभ करते ही करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां उससे भी ज्यादा शुभ करते हैं। शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। कहने को तो डर लगता है कि शुक्राचार्य हैं, असुरों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हमेशा चाहे असुरों के हों और चाहे देवताओं के हों, गुरु में ज्ञान होता है तो वो सबका ही अच्छा ही करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि उनका थोड़ा ज्यादा फेवर ले लेते होंगे अपनी जो बिरादरी के लोग हैं उनके तो अब यहाँ पर जो उच्च दृष्टि से देखेंगे, पराक्रम भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भाव है, ये पड़ोसियों का भाव है। और यहाँ पर शनिदेव यानी कि आपकी कुंडली के लग्नेश पहले से ही विराजमान है मीन राशि में। दोनों परम मित्र हैं, शुक्र और शनि परम मित्र हैं। अब शनि शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र शनि को देख रहे हैं। अब कहने को तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, पर देखना तो ये पड़ेगा डाल किस पे रहे हैं। अपने मित्र पर डाल रहे हैं तो खराब कैसे दृष्टि हो जाएगी उनकी। अगर और कोई राशि होती जो उनकी शत्रु राशि होती तो उस पर तो गलत वाला असर हो सकता था, लेकिन ये तो परस्पर परम मित्र हैं, तो एक दूसरे का अच्छा ही करेंगे। शनि का राशि बुध भी मित्र और शुक्र भी मित्र, और इस समय शनि देव मीन राशि में, शनि उसके बुध के रेवती नक्षत्र में है, तो ये यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में है। जैसे आपके को किसी तरह की भी ये तकलीफ यहाँ पे नहीं होने दे रहे हैं। और ये जो राशि है ना, जो नक्षत्र है इनका रेवती, ये बहुत बढ़िया सुख समृद्धि का वो है नक्षत्र। और इसमें ये मैंने पहले बताया था कि ये सेलिब्रेशन की राशि है। ये अपने कार्यों को शनि जो है समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि कालचक्र की पूरी 12 राशि ये कंप्लीट करने जा रहे हैं, और ये फिर से मेष में आएंगे 2027 में, 3 जून 2027 को। तो ये समाप्ति पे है,
तो अच्छे बुरे कर्मों का जिसका जैसा भी है उनका हिसाब करवा के ये फिर मेष में चले जाएंगे। बाद में ये अभी रेवती के बाद में उत्तरा भाद्रपद में भी आएंगे जो इनका स्वयं का नक्षत्र है, तो भी बस ये इतना ही कहेंगे कि बस उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कि भाई अपना नक्षत्र है तो अपने नक्षत्र में है तो कंफर्टेबल है, पर इनके जो रूल्स हैं कि मेहनत ज्यादा करो और न्यायप्रिय रहो और कोई लिमिट मत तोड़ो, इनकी लिमिट की भी है ना, और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाओ। इनका संदेश शनि का क्या रहता है कि हमें पहले ये देखना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। कुछ लोग ना अपनी जिम्मेदारी को भी दूसरे की जिम्मेदारी बता के टाल देते हैं, तो जब शनि की दशा महादशा आती है तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते, या 7.5 ढई आती है, वो कहते हैं अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर मत टालो, अपनी जिम्मेदारी के जिम्मेदार आप खुद हो, उसी हिसाब से देते हैं। तो अब शनि तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है, अब जब ये यहाँ दृष्टि डाल लेंगे, छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, और टैलेंट हो गया, ये मीडिया हो गया ये, और शुक्र को ये घर तीसरा मैंने बताया ना अभी, मिथुन राशि, और ये तीसरा घर कालपुरुष का उनको बहुत पसंद है, यहाँ ये कारक बनते हैं, अब अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाते हैं और उच्च की राशि होगी। तो अब क्या होगा कि वाणी में इतनी मधुरता रहेगी कि छोटे भाई बहनों से वाणी की मधुरता से ही काम करवा लोगे आप। जो भी कुछ आपके परिवार में कुछ पेंडिंग काम थी, कुछ थे, छोटे भाई बहन आपको साथ देंगे, पड़ोसी भी आपका साथ देंगे, क्योंकि शुक्र तो वो देख के तो सारे ही प्रभावित हो जाते हैं ना, वो जब इतना मीठा मीठा बोलते हैं, सुंदर से बन के बात करते हैं, तो हर कोई बात मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो और जो लोग यहाँ ग्लैमर की दुनिया से, मीडिया की दुनिया से, और जो ये वाणी की वो दक्षता है ना, शुक्र भी वाणी को दक्ष बनाते हैं, शुक्राचार्य हैं, उनको तो बोलने में तो एक्सपर्ट है ये, तभी तो इनको ये भाव प्रिय है। तो वहां जो लोग इन जगह पे काम करते हैं वहां उनको फायदा मिलेगा। तीसरे हाउस से संबंधित जिसका जो भी कार्य है, चाहे वो मीडिया का है, चाहे वो ग्लैमर का है, उन सब में, चाहे बोलने का है, उन सब से आपको भरपूर फायदा मिलेगा। तो मकर राशि वालों, आपके लिए ये शुक्र का नीच का होना भाग्य भाव में किसी वरदान से कम नहीं है। आपके लिए कोई अभिशाप बन के नहीं आए हैं, आपके लिए तो वरदान है। सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में भी चमक बना रहे हैं भाई, आपके पंचम भाव को सुरक्षित कर रहे हैं, रिलेशन बढ़िया बनवा रहे हैं। अगर आपकी शादी विवाह नहीं हो रही है तो शुक्र इस समय भाग्य भाव में बैठ के आपका रिश्ता विश्ता भी पक्का करवा सकते हैं, शादी ब्याह भी करवा सकते हैं। बस आपको रिलेशंस का ध्यान रखना है, जो मैंने बताया ना मंगल का जो असर है, बस ईगो अगर नहीं आ रहा है और आप मतलब लेडीज के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं, वहां ईगो ना लाएं, और बल्कि उनको गिफ्ट देते रहें। अगर आपकी पत्नी है उनको गिफ्ट दे दें, माँ है उनको गिफ्ट दे दें। तो शुक्र क्या है, शुक्र क्या है, आभूषण है, अच्छे कपड़े हैं, और शुक्र क्या है, इन चीजों से प्रसन्न होते हैं, लग्जरी की चीजों से। तो अगर आप कोई छोटा मोटा गिफ्ट अपने रिलेशन में दे देते हैं तो और रिलेशन मजबूत होते हैं। तो इस तरह आपको अपने रिलेशन पे ध्यान देना है, थोड़ा सा रिलेशन को बढ़िया करने के लिए। हालांकि खराब तो अभी भी नहीं रहेंगे, पर बढ़िया रहेंगे। व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा और कामकाज भी आपका बढ़िया होगा। तो मकर राशि वालों, आपके लिए शुक्र देवता अच्छा ही अच्छा करने आए हैं। और आप सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे सभी राशि वाले, तो सबके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरे एक खुशखबरी सभी के लिए ये है कि पहले काल सर्प दोष चला था, सारे ग्रह एक ही तरफ थे, अब शुक्र उनसे अलग हो गए हैं। तो जो काल सर्प दोष योग चल रहा था ना कुंडलियों में सबकी में, उससे बच गए हैं सब। शुक्र ने ये भी तो बहुत बड़ी राहत दी है, भले वो नीच के हैं, पर काल सर्प दोष से मुक्त कर दिया है। आप लोग शंकर भगवान की पूजा करें, और आप लोग शुक्र को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी माता का ध्यान करें, हनुमान जी की पूजा करें, और लक्ष्मी माता की पूजा करें, या शुक्र के मंत्र, बीज मंत्र होते हैं ना शुक्र के, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अगर इसकी एक माला भी रोज रुद्राक्ष की माला से कर लेंगे या स्फटिक की माला से कर लेंगे तो आपके लिए और भी ये गोचर जो है शुक्रदेव का और भी शुभ हो जाएगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में शुभता प्राप्त हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।